बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कूलाम के नियम के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को परमाणु के बारे में जानकारी होगी कि एक कोई परमाणु जो है वो विद्युत उदासीन होता है, लेकिन जब किसी भी विधि के द्वारा उससे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, यानी उससे इलेक्ट्रॉन या तो उसमें प्रवेश कर जाएं या उससे बाहर चले जाएं, तो वो पदार्थ आवेशित हो जाता है। हम जानते हैं कि जो ये पदार्थ हैं जो कि आवेशित हो गए हैं, उसमें एक बल कार्य करता है अगर एक आवेशित पदार्थ के बगल में कोई दूसरा पदार्थ या कोई बिंदु आवेश लाया जाए तो इन आवेशों के बीच में आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल लगता है। वैद्युत आकर्षण या वैद्युत प्रतिकर्षण का बल लगता है, आप सभी जानते हैं। अगर दो आवेश जो एक दूसरे के कुछ नज़दीक या समीप लाए गए हैं, अगर वो एक प्रकार से आवेशित हैं, यानी दोनों धनावेशित हैं या दोनों ऋणावेशित हैं, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी उस पर जो वैद्युत बल लगता है वो प्रतिकर्षण का बल लगता है। और अगर दोनों पदार्थ विपरीत प्रकार के आवेशित हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या उन पर लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण का बल होता है या वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो इस वैद्युत बल का परिमाण यानी इसकी गणना हम कैसे करेंगे? इसके लिए सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो कूलाम, इन्होंने टॉर्शन बैलेंस के द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दो जो पदार्थ हैं वो विपरीत प्रकार के आवेशित हैं, जैसे इस पर धनावेशित है, इस पर ऋणावेश है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, तो इनके बीच में जो कार्य करने वाला बल होगा क्या होगा? आकर्षण का बल होगा। और अगर वो दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, जैसे कि 4Q और 2Q हमने माना हुआ है, तो दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, इसलिए इनके बीच जो बल कार्य करेगा वैद्युत बल, वो कैसा बल होगा? प्रतिकर्षण का बल। तो उन्होंने प्रायोगिक आधार पर जो नियम दिया कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, उसे हम कूलाम के नियम के द्वारा समझेंगे। अब हम मान लेते हैं कि दो आवेश है, बिंदु आवेश है, याद रखिएगा ये बिंदु आवेशों के लिए हम लोग बता रहे हैं। दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर हैं, R, ये स्मॉल r दूरी पर हैं। इन दोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो उसकी गणना हम कैसे करेंगे? तो कूलाम ने कहा था कि दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला बल, ठीक है, इन दोनों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के जो मतलब जो बीच में लगने वाला आकर्षण का बल हो या प्रतिकर्षण, दोनों बल, वैद्युत बल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहता है? दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण, दोनों आवेशों वैद्युत बल, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल की दिशा क्या होगी? चूंकि बल सदिश राशि है तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, अब नियम के लिए क्या कहता है कूलाम का नियम? पहले वो कहता है कि दोनों आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती, तो Q1 Q2 यानी परमाणुओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों नियम का आप जानते हैं, मिलाने पर एक कांस्टेंट देंगे अनुक्रमानुपाती नियतांक के, तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K क्या है? K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। जैसा कि हमने बताया कि एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये कि इसका जो मान है दो बातों पर निर्भर करता है, एक मात्रकों की पद्धति पे और दूसरा उनके बीच माध्यम कैसा है। ठीक है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वायु माध्यम कह सकते हैं, अभी हमने माध्यम की बात नहीं की है। अभी हम लोगों ने कहा है कि दो आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं और उनके बीच में अगर निर्वात मान लेते हैं या वायु मान लेते हैं माध्यम, ठीक है,
तो जो के एक अनुपाती नियतांक है और उसका मान जो निर्भर करता है वो दो बातों पर निर्भर करता है कि मात्रकों का जो सिस्टम है वो क्या है और आवेशों के बीच माध्यम कैसा है। अब यहाँ पर चूंकि हमने एक प्रकार के आवेश माने हैं तो इन पर लगने वालों के बल की क्या दिशा होगी, इस पर इस आवेश के कारण इस पर इस आवेश के कारण होगी और इस पर इस आवेश के कारण होगी। तो इस पर इस आवेश के कारण दोनों की का जो नेचर होगा वो प्रतिकर्षण का होगा, यानी दोनों एक दूसरे से दूर की तरफ जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों परिमाण में मान लीजिए बराबर हों, अगर ये जो Q1 और Q2 माना है, अगर मान लीजिए इनका परिमाण बराबर हो, तब ये जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, तो अगर Q1 Q2 सेम होंगे तो फोर्स डिपेंड करेगा R पर। ठीक है, R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी इनका बल का मान घटता जाएगा। इसके लिए आप देख सकते हैं एक छोटा सा ग्राफ के द्वारा हम आपको समझाना चाह रहे हैं। F और R के बीच में हमने ग्राफ माना है, जबकि दोनों आवेश समान मात्रा के हैं। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है बल का मान क्या हो रहा है, देखिए घटता जा रहा है। ठीक है, F इज़, यहाँ से हमने क्या बताया था आपको, F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, अगर ये दोनों आवेश निर्वात में, जैसे कि हमने माना था कि निर्वात या वायु में रखे गए हैं, तो यहाँ पे अनुपाती जो नियतांक हमने K माना है उसका मान आएगा 9 × 10⁹, यानी तब लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम Q1 Q2 को 1 कूलाम मान लेते हैं और इनके बीच की दूरी भी 1 मीटर रखते हैं, तो इस F का मान कितना आएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, अर्थात अगर हम चाहें तो यहाँ से 1 कूलाम की परिभाषा निकाल सकते हैं। 1 कूलाम क्या है, 1 कूलाम वो आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, K का मान क्या होता है, K का मान होता है 1/4πε0। 1/4πε0 में ये एप्सिलॉन 0 जो है ये निर्वात की विद्युतशीलता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर F का मान होगा। ठीक है, अगर निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम रख दिया जाए, तो मान लीजिए माध्यम रख दिया, तो यहाँ पर उस माध्यम ये एक कांस्टेंट मैंने बढ़ाया है, आप देख सकते हैं K। ठीक है, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है एक दूसरे में, उनमें यही संबंध होता है। अगर निर्वात की विद्युतशीलता को आप एप्सिलॉन 0 मान लीजिए और माध्यम की एप्सिलॉन, तो दोनों को अगर इक्वेट करना चाहते हैं तो माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है इसको आप निर्वात से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको माध्यम की वैद्युतशीलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो माध्यम की वैद्युतशीलता के लिए या माध्यम के लिए जो निर्वात के स्थान पर जो कोई माध्यम अगर बीच में था आवेशों के, तो वो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है।